जय माता दी। आज मैं आई हूँ दुर्गा सप्तशती के बारे में आपको रोचक जानकारियाँ देने और ये बताने कि दुर्गा सप्तशती का पाठन करने का नवरात्र के दौरान सही तरीका क्या है, किस तरीके से हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए जिससे हमें अधिक लाभ हो सके। हम व्रत भी रखते हैं, हम नित्य पूजा भी करते हैं जिसकी पूजा भी बहुत बड़ी होती है और हम दुर्गा सप्तशती का पाठन भी करते हैं, पर हमको ढंग से फल नहीं मिलता। माता तो वैसे सभी के बारे में जानती हैं कि सबके मन में क्या चल रहा है, सबको क्या दिक्कत है, लेकिन अगर हम उसे सही ढंग से माता तक पहुँचाएँ तो उसका फल हमें अति शीघ्र प्राप्त हो जाता है। यही तरीका मैं आपको बता रही हूँ और ये भी बता रही हूँ कि दुर्गा सप्तशती जो है वो कीलित है, वो श्रापित है, उनको उत्कीलन करना पड़ता है, उनका शाप उद्धार करना पड़ता है, तब आपको उसका सही फल जो है वो मिलता है। किस कामना के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं और नवरात्र की पूजा कर रहे हैं, उसी कामना के अनुसार क्रमांक से हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। ये पाठन में कम से कम 25 वर्षों से करती हुई आ रही हूँ और वही अपना जो अनुभव है वो आपके संग आज मैं साझा कर रही हूँ। मेरे वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप पेशेंस के साथ में इस वीडियो को देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। आखिर में मैं आपको इसका शापोद्धार भी बताऊंगी, मंत्र क्या है और उत्कीलन मंत्र क्या है, कितनी बार करना है, किस माला से करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको इसका पूरा सही तरीका पढ़ने का, पठन करने का बताऊंगी। अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए पेशेंस के संग देखिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ में, अपने परिवार वालों के साथ में, ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिले, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके की रोचक जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं हम दुर्गा सप्तशती के पास। दुर्गा सप्तशती जो है वो माता हमारी माँ दुर्गा की वांगमयी जो है वो शक्ति है। वांगमयी शक्ति जैसे कि श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण की वांगमयी स्वरूप है, ऐसे ही दुर्गा सप्तशती जो है वो माता दुर्गा का वांगमयी स्वरूप है, यानी शाब्दिक स्वरूप है। बहुत पवित्र है और अगर आप इसका सही क्रमांक के साथ में सही अपनी समस्या को लेकर इसका पाठ करते हैं तो आपको इसका अति शीघ्र फल प्राप्त होता है। देखिए, दुर्गा सप्तशती को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रथम भाग है इसका प्रथम चरित्र। आप इसको नोट कर लीजिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए और इसे नोट करिए। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। प्रथम चरित्र में पहला अध्याय आता है, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय आता है, और उत्तर चरित्र में 5वें अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक के सारे अध्याय आते हैं। अब ये क्रम भेद है इसका, ठीक है। आप लोग कैसे पढ़ते हैं, आप लोग फर्स्ट अध्याय से लेके और लास्ट तक का आप लोग पढ़ते हैं, है ना, ऐसे नहीं करना है। आप किस कारण हेतु व्रत रख रहे हैं, आपको कोई समस्या है, आपको कोई परेशानी है, आप किसी रोग से परेशान हैं, तो जिस तरीके से, देखिए मैंने वर्षों पहले इसको नोट कर रखा था, इसी तरीके से आपको नोट करना है। आप इसको नोट करके रखिए और हर बार इसी प्रकार से जो भी आपकी समस्या है उसके अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, माता से विनती करिए, आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति हेतु, अगर आपको लक्ष्मी की बहुत समस्या है और उसकी प्राप्ति के हेतु अगर आप नवरात्र का व्रत रख रहे हैं तो उसमें आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना है, आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है उत्तर चरित्र से, यानी कि 5वें अध्याय से, और माता को आपको बताना है कि आप किस लिए ऐसा कर रहे हैं। उत्तर चरित्र, फिर आपको पढ़ना है प्रथम चरित्र और फिर आपको पढ़ना है मध्यम चरित्र। इस तरीके से आपको धन प्राप्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। अब यदि आप ज्ञान और श्री हेतु पाठ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको मध्यम चरित्र का पाठ करना है, यानी 2, 3, 4 पाठ अध्याय का पाठ करना है। फिर आपको उत्तर चरित्र का पाठ करना है और फिर आपको प्रथम चरित्र का पाठ करना है। अब यदि आप आरोग्यता हेतु कोई परेशानी है आपके शरीर में, कोई दिक्कत है आपके शरीर में और उसके लिए आप माता से प्रार्थना कर रहे हैं, तो उस हेतु जो आप पाठ शुरू करेंगे उसमें आप सबसे पहले लेंगे मध्यम चरित्र को, उसके बाद आप लेंगे उत्तर चरित्र को और उसके बाद आप लेंगे प्रथम चरित्र को। अब यदि आप तेजस्विता के लिए, फेम के लिए, नेम फेम के लिए आप अगर पूजा कर रहे हैं तो आप सबसे पहले प्रथम चरित्र का पाठ करेंगे, फिर आप उत्तर चरित्र का पाठ करेंगे, फिर आप मध्यम चरित्र का पाठ करेंगे। अब यदि आप रक्षा एवं विजय हेतु
पाठ करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मध्यम चरित्र का पाठ करना है, यानी कि 2, 3, 4 अध्याय का पाठ करना है। फिर आपको प्रथम चरित्र का पाठ करना है, यानी प्रथम अध्याय का पाठ करना है। और फिर आपको उत्तर चरित्र का पाठ करना है, यानी 5 से लेकर 13 तक जो चरित्र है इस क्रमांक के साथ में आपको इसका पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती की इन पाठों को करने से पहले आपको दुर्गा सप्तशती की ढंग से पूजा कर लेनी है। उनके प्रथम पेज पे आपको सतिया काटना है रोली के साथ में, उनकी धूप दीप इत्यादि से उसकी पूजा करनी है, पुष्प चढ़ाने हैं, माता को प्रणाम करना है, माता को ये बताना है कि आप किस हेतु इसका पाठन कर रहे हैं। उसके बाद आपको इस फटिक की माला पर, इस फटिक की माला क्लियर जो क्वार्ट्स होता है उसकी जो माला होती है, इस फटिक की माला पर आपको माता का बीज मंत्र का जाप करना है दुर्गा सप्तशती स्टार्ट करने से पहले। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, ये इनका बीज मंत्र है। इसको आपको इस फटिक की एक माला स्टार्ट पहले करनी है और एक माला जब आप विश्राम करेंगे अपने दुर्गा सप्तशती का तब करनी है। चलिए अब चलते हैं हम उत्कीलन मंत्र की तरफ। सबसे पहले आपको सप्तशती का उत्कीलन करना है, यानी जो कीलित हैं उसका उत्कीलन मंत्र जो है ध्यान से सुनिए और उसको नोट कर लीजिए। इस मंत्र को आपको 21 बार करना है। आप हाथ पर भी कर सकते हैं और माला पर भी कर सकते हैं। हाथ पे कर लीजिए, ज़्यादा इजी रहता है। मंत्र इस प्रकार है, उत्कीलन मंत्र। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ये आपको 21 बार मंत्र बोलना है। दुर्गा सप्तशती की पूजा करने के बाद उनको खोलकर आपको ये मंत्र 21 बार बोलना है। अब आपको बोलना है शापोद्धार हेतु मंत्र। शापोद्धार यानी जो श्रापित हैं उससे उद्धार आपको करना है। आप उसको खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्ये शापनाशा अनुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को भी आपको 21 बार जो है इस मंत्र का जाप करना है और उसके बाद आप अपनी दुर्गा सप्तशती को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें एक सबसे लास्ट पेज पे आता है, लास्ट में ही है वो सिद्ध कुंज का स्त्रोत। अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती पढ़ने का भी समय नहीं है तो आप सिर्फ दुर्गा जो सिद्ध कुंज का स्त्रोत है उसका भी आप खाली पाठ कर लेते हैं तो आपको पूरी सप्तशती का फल मिलता है, पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ने का फल प्राप्त होता है। इसमें जब आप दुर्गा सप्तशती स्टार्ट करते हैं तो पहले जो सबसे पहले जो अर्गला स्त्रोत हैं और 7 श्लोक और हैं, फिर देवी कवच है, फिर कीलक स्त्रोत है, इनको पढ़ने के बाद आपको फिर इन चरित्रों को स्टार्ट करना है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब सिंध कुंजिका स्त्रोत का मैं आपको विनियोग बता रही हूँ। हाथ में राइट हैंड में जल लेकर आपको ये विनियोग करना है। लिख लीजिए, ओम अस्य श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोतम मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री त्रिगुणात्मका देवता ओम ऐं बीजम ओम ह्रीं शक्ति ओम क्लीं कीलिकम मम सर्वा अभिष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ऐसे आपको जल छोड़ देना है और उसके बाद आपको सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ स्टार्ट करना है। इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ये हर बार नवरात्र में आपके काम आने वाला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। ये बहुत अमूल्य जानकारी है जो मैंने आपको दी है। मेरे 25 वर्षों की तपस्या जो मैं आपको दे रही हूँ ये वो है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि सब तक ये वीडियो जो जाए, सब तक ये जानकारी जाए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। जय माता दी।